बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। एनालिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं और स्टेटमेंट्स की पेचीदगी होती है। तो लॉजिकल और एनालिटिकल जिन दोनों को मिला के हम एनालिटिकल एबिलिटी कहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग को मिला के एनालिटिकल एबिलिटी कहते हैं, जो आपके मुख्तलिफ टेस्टों का हिस्सा है। NTS के अंदर HEC, ETC, FPSC, CSS। तो ये अगर आप अपना माइंड ट्रेन करना चाहें, अगर आप ये चाहें कि आपकी एक अच्छी बुनियाद बन जाए और आपको प्रॉब्लम ना आए, तो फिर उसके लिए आप इस बुनियादी लेक्चर को बहुत तवज्जो से सुनिए, ताकि आपके जहन की नशो नुमा हो जाए इस अंदाज में कि वो एनालिटिकल का क्वेश्चन कर सके। तो जो तलबा संजीदगी के साथ एनालिटिकल रीजनिंग सीखना चाहते हैं वो इसको तवज्जो से सुने। और इससे पहले अगर हमारे इसी ग्रुप में जो लेक्चर्स हैं नंबर सीरीज के हवाले से और रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स के हवाले से, अगर उनको भी आप सुन लेंगे तो आपका जहन बहुत अच्छी तरह डेवलप हो जाएगा। एनालिटिकल और जो IQ टाइप के टेस्ट किसी भी आपके जॉब के टेस्ट में आते हैं या कहीं और आते हैं, बैंक्स के टेस्टों में आते हैं, तो आपका माइंड उसके लिए प्रिपेयर हो जाता है। आज हम जो चीज करने लगे हैं ये एनालिटिकल रीजनिंग की बुनियाद है। और बज़ाहिर ये लगता है कि ये उतनी शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके माइंड को डेवलप करने के लिए, ताकि आप अच्छी तरह से एनालिटिकल रीजनिंग सीख सकें, आपका एनालिटिकल रीजनिंग सीखने वाला माइंड बन जाए, तो उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है। तो आइए हम आगाज़ करते हैं। और ये लेक्चर 5-5 मिनट के हैं, तो जहां एक लेक्चर ख़त्म होगा उससे अगले लेक्चर में बाकी बात मुकम्मल होगी। तो आपने सीरीज़ को तरतीब से सुनते जाना है। ये पहला लेक्चर है हमारी एनालिटिकल रीजनिंग की, वर्बल रीजनिंग की। तो आगाज़ करते हैं। स्टेटमेंट हमारे सामने गाइडलाइंस हैं कि इस एक्सरसाइज को जिसे हम करने लगे हैं ये क्या चीज़ है और इसे कैसे हमने करना है। कहता है ट्राई सम रीजनिंग क्वेश्चन दैट आस्क यू टू ट्रांसलेट इंग्लिश वर्ड्स इनटू एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। फर्स्ट यू विल बी गिवन अ लिस्ट ऑफ 3 नॉनसेंस वर्ड्स एंड देयर इंग्लिश वर्ड मीनिंग, and the question that follow will ask you to reverse the process and translate an English word into the artificial language। यानी आपको जो पहले स्टेटमेंट के अंदर ऐसे अल्फाज दिए जाएंगे, ऐसी जुबान में अंग्रेजी का तर्जुमा किया जाएगा जो नॉन सेंस यानी जिसकी कोई अपनी सेंस नहीं होगी, लायानी से अल्फाज होंगे, लेकिन आपने देखना है कि वो ट्रांसलेशन कैसे हुई है और फिर उस प्रोसेस को रिवर्स करना है, यानी रीट्रांसलेट करना है। अंग्रेजी से आर्टिफिशियल में है तो फिर आर्टिफिशियल से अंग्रेजी, इस तरह से आपस में उनकी तब्दीली, ताकि आपका जहन नई चीज़ों को आपस में कन्वर्ट करने के काबिल हो जाए। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मेथड क्या अप्लाई करना चाहिए? तो तजवीज़ ये है हमारे सामने, योर बेस्ट अप्रोच टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज टू लुक फॉर एलिमेंट्स of the nonsense word that repeat. This is the best way to translate from the imaginary language to English। कि आपने क्या देखना है, कौन से लफ्ज़ रिपीट हो रहे हैं, लफ्ज़ का कौन सा हिस्सा रिपीट हो रहा है, तो वो आपको सेंस देगा कि उस हिस्से का क्या मतलब है और फिर आप बाकी चीज को समझ सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो द लिम्स मर्क मीन्स ओक ट्री एंड लिंस डैनल मीन्स ओक टेबल, देन यू नो दैट लिंस मीन्स ओक। कि लिंस मर्क तो ओक ट्री और लिंस डैनल तो ओक टेबल, तो दोनों में लफ्ज ओक कॉमन है और उधर से लफ्ज लिंस कॉमन है, तो इसका मतलब लफ्ज लिंस का मतलब ओक है। और पहले में ओक ट्री का तो मर्क का मतलब ट्री हो गया और डैनल का मतलब टेबल हो गया। तो यूं रिपीटेड वर्ड से आप आसानी से अल्फाज का अंदाजा कर सकते हैं। तो इसी नॉलेज और इसी टेक्निक को लेते हुए हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।